हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको फाद मुस्तफ़ा और हानिया आमिर के न्यू आने वाले ड्रामे कभी तुम कभी हम किस मुकम्मल स्टोरी बताएंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि फाद मुस्तफ़ा को जीतो पाकिस्तानी एयरवे की गेम शो से बहुत ज्यादा शोहरत मिली है और उन्हें बड़ी स्क्रीन पर बहुत सारी फिल्मों में भी काम किया है। बड़ी स्क्रीन पर हानिया आमिर और फाद मुस्तफ़ा की जोड़ी को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, लेकिन छोटी स्क्रीन पर बहुत अरसे के बाद फाद और हुसैन का ये पहला ड्रामा होगा, क्योंकि वो जीतो पाकिस्तान और गेम शो में इतने मसरूफ होते हैं कि उनको ड्रामों में काम करने का टाइम ही नहीं मिलता। इसके अलावा वो फिल्में साइन करने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, लेकिन उनके क्रेजी फैंस उनको ड्रामों में देखना चाहते थे। अपने फैन के भरपूर इसरार के ऊपर फाद मुस्तफ़ा ने ये ड्रामा साइन किया है। दोस्तों, ड्रामे की ये स्टोरी जो है वो सोशल इशू के कुल उजागर करती है। हानिया आमिर छोटी स्क्रीन और बड़ी स्क्रीन पर सुपर हिट छाई हुई है, बहुत सारी सुपर हिट ड्रामे और फिल्में दे चुकी है। इस वक्त वो पाकिस्तान की सुपर हिट हीरोइन में से एक है, बहुत ज्यादा पेड की जाती है। हानिया आमिर पाकिस्तान की 5 हाईली पेड एक्ट्रेस में से एक है। दोस्तों, जैसा कि ड्रामा आप देख रहे हैं कि ये एयरवे के ऊपर 2 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है और उसके टीजर शाया किए गए हैं। अब तक के जो टीजर आ चुके हैं उससे स्टोरी जो बनती है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। ड्रामे की स्टोरी एक रोमानवी नॉवल की स्टोरी लगती है, जिसमें एक मिडिल क्लास लड़की जो है वो हाईली एजुकेटेड होती है और जॉब करती है, जॉब के सिलसिले में वो अपने घर से बहुत दूर रहती है हॉस्टल में। जबकि फाद मुस्तफ़ा घर से भागे हुए एक अयाश लड़का है, जो कि ज्यादातर माँ बाप का बिगड़ा हुआ लड़का लगता है। मैंने कमे और लापरवाह अंदाज की वजह से अपने घर से निकाला जाता है। लापरवाह और गैर जिम्मेदार होने की वजह से फाद मुस्तफ़ा को अपने घर से बहुत ज्यादा डांट पड़ती है और उसका बाप उसको पसंद नहीं करता। इस वजह से वो अपने घर से दूर किसी और शहर में हॉस्टल में रहता है। जबकि हानिया आमिर बहुत हाईली एजुकेटेड है और किसी दूसरे शहर में जॉब करती है। ड्रामे में दिखाया गया है कि वो अपनी कितनी डिसिप्लिन और रूटीन वाइज लड़की है, जो कि हर चीज को परफेक्ट तरीके से करने की आदी है। न सिर्फ हानिया आमिर को माँ बाप की फरमाबरदार बेटी दिखाया गया है, बल्कि एक बहुत जिम्मेदार लड़की दिखाया गया है। फिर ड्रामे में दिखाया जाता है कि दोनों अपनी ही रूटीन में लाइफ में बहुत ज्यादा मसरूफ रहते हैं। फाद मुस्तफ़ा रात को देर में आने में, सिगरेट पीने में और ड्रामे और गेम्स देखने में मसरूफ रहता है, जबकि हानिया आमिर पढ़ाई, स्टडी, किताबें और जॉब में मसरूफ रहती है। दोनों एक मुख्तलिफ शख्सियत की पर्सनालिटी को दिखाया गया है कि दोनों एक दूसरे से कितने मुख्तलिफ हैं। फिर 2 मुख्तलिफ शख्सियत की आपस में मोहब्बत को दिखाया जाता है कि आपस में एक दूसरे के क्वार्टर के साथ रहते हुए उनको एक दूसरे से मोहब्बत हो जाती है, क्योंकि हानिया आमिर घर से दूर रहते हुए अपनी फैमिली को बहुत मिस करती है। जब वो अपनी फैमिली को मिस करती है तो अपने हॉस्टल के बाहर अपनी खिड़की से बाहर देखती रहती है। वहाँ पर उसकी अक्सर वो जो है फाद मुस्तफ़ा नजर आते हैं, जो कि हर वक्त गेम्स में मसरूफ होते हैं। अकेलापन और तन्हाई से तंग आकर हानिया आमिर फाद मुस्तफ़ा से बात करना स्टार्ट कर देती है। उनके लापरवाह अंदाज और अक्कड़पन से उनको मोहब्बत हो जाती है। एक बहुत ही जिम्मेदार और परफेक्ट लड़की को एक बहुत ही लापरवाह और गैर जिम्मेदार लड़की की जिसे लापरवाही बचपना अच्छा लगने लग जाता है। फिर ड्रामे में एक सोशल इशू को उठाया गया है कि किस तरह से अगर फैमिलीज और मुख्तलिफ हो, कास्ट मुख्तलिफ हो, तो माँ बाप किस तरह से बच्चों की पसंद को तरजीह देते हैं या नहीं, ये दिखाया गया है। जैसे ही हानिया आमिर और फाद मुस्तफ़ा के माँ बाप को पता चलता है कि वे दोनों आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो दोनों की फैमिली नहीं मानती, क्योंकि हानिया आमिर का रिश्ता कहीं पे और पहले से तय हो चुका होता है और शादी करीब होती है। लेकिन हानिया आमिर अपनी शादी से खुश नहीं होती और वो अपने मंगेतर से बात भी नहीं करती होती, लेकिन वो अपने माँ बाप की मर्जी के आगे सर झुकाती हैं। लेकिन फाद मुस्तफ़ा के उनकी जिंदगी में आने के बाद उनके ख्यालात बदल जाते हैं। दोनों अपनी मोहब्बत को पाने के लिए किसी भी हद से गुजरने की ताकत रखते हैं और एक दूसरे से वादा करते हैं कि वो एक दूसरे को पाने के लिए भी किसी भी हद तक जाएंगे। माशरे और सोसाइटी की किसी भी हद को बढ़ाने की ताकत रखते हैं। दोनों के माँ बाप इनकी शदीद जिद के आगे हथियार डाल लेते हैं और उनकी शादी के लिए रजामंद हो जाते हैं। फिर इस ड्रामे में शादी के बाद होने वाले मसाइल को उजागर किया गया है।
शादी के बाद परफेक्ट और इम्परफेक्ट के मसाइल को दिखाया गया है कि किस तरह से एक परफेक्ट लड़की की जिंदगी में अगर एक लापरवाह और गैर जिम्मेदार शख्स आ जाए तो उसके साथ क्या मसाइल होते हैं। दोनों हनीमून पीरियड में तो बहुत ज्यादा खुश रहते हैं, लेकिन बहुत जल्दी एक दूसरे से उकताने लगते हैं। शोहर को बीवी की परफेक्शनिस्ट जो है वो चिक चिक लगने लगती है, और बीवी को शोहर का उखलापन और रोमानवी अंदाज जो है वो गैर जिम्मेदार लगता है। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि ये जोड़ी एक ऐसे दौराहे पर आ जाती है जहाँ पर उनका साथ रहना नामुमकिन हो जाता है। ड्रामे में मास्टर में पाए जाने वाले एक ऐसे सोशल इशू की तरफ तवज्जो दिलाई गई है कि किस तरह से शोहर लड़की और लड़की की कंपैटिबिलिटी को देखते हुए रिश्ते तय करने चाहिए। जब लड़का और लड़की एक दूसरे के कंपैटिबल नहीं होते तो उनको किन मसाइल का सामना करना पड़ता है। एक दूसरे की पसंद और नापसंद मुख्तलिफ होने की वजह से उनको क्या क्या मसाइल शादी के बाद सामने आते हैं। लोग तो इस स्टोरी में भी कुछ ऐसा ही दिखाया गया है कि दोनों एक ऐसे मैच पर आकर रुक जाते हैं कि उन पर लगता है कि अब हम एक साथ नहीं रह सकते, और माशरे से लड़कर एक दूसरे से शादी करने वाला ये जोड़ा अलग स्टार करता है। दोस्तों, अब तक जो टीजर रिलीज हो चुके हैं उनसे तो इस ड्रामे की स्टोरी यही बनती है। 2 जुलाई से इस ड्रामा शुरू होने वाला है, तो लेट्स सी कि आगे इस ड्रामे में क्या होता है। एक मजीद स्टोरी जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए।